याद रखो, ये लोग सिर्फ इतने सालों से हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, अब हम हिस्सेदारी की बात करेंगे, अब हम हमारा हक छीन कर लेंगे। कुछ दिन ओवैसी साहब भारत के मुसलमानों को जगाने निकले हैं, आप लोगों को ऐवानों तक पहुंचाने निकले हैं। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अब बारी है दूसरे और आखिरी चरण की, और इस बार सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं बिहार के सीमांचल पर। यहाँ सियासत की हवा बदलती दिख रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां लगातार वोटरों को लुभाने में लगी हैं, और इनमें से एक है ओवैसी की AIMIM। ओवैसी की पार्टी AIMIM सीमांचल में लगातार प्रचार प्रसार करने में जुटी है, और इसी बीच उभरा है उनका एक नया चेहरा, सैयदा फलक। कभी कराटे के अखाड़े में विरोधियों को गिराने वाली यह खिलाड़ी अब सियासत के मैदान में सबको चौंका रही है। हैदराबाद की रहने वाली 31 साल की सैयदा फलक कराटे की दुनिया में जाना माना नाम है। उन्होंने 20 राष्ट्रीय और 22 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम की है। वो तेलंगाना की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व और एशियाई कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। लोग उन्हें फलक दी फाइटर कहते थे, लेकिन अब वही फलक AIMIM के सियासी फाइटर बन चुकी हैं। साल 2020 में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ज्वाइन की। जब उनसे पूछा गया कि राजनीति में आने के लिए AIMIM ही क्यों, तो उन्होंने साफ कहा था क्योंकि देश की बाकी पार्टियां सिर्फ नाम के दर निरपेक्ष हैं। AIMIM ही वो पार्टी है जो मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर खड़े लोगों की बात करती है। देश में बदलाव का समय आ गया है और मैं अन्याय के खिलाफ खामोश नहीं रह सकती। अब यही सैयदा फलक सीमांचल में ओवैसी की सबसे तेज तर्रार चेहरा बनकर उभर चुकी हैं। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, नारों में उनके जोश है और उनके भाषण में एक सीधी चोट है जो विरोधियों को बेचैन भी कर रही है। वहीं जब बात ओवैसी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार बनाने की औकात की कही थी, तो सैयदा ने कांग्रेस सांसद को भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में आपकी औकात बस इतनी है कि मैम जब कहेंगी उठने को तो आप उठेंगी, और जब कहेंगी बैठने को तो आप बैठोगी। और मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा MP बने, और तुम्हारे शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूं कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना, मदारी के डुगडुगों पे चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहाँ आके बोल रहे हो? और मेरे भाई शायर साहब, तुमको गलतफहमी हुई है। तुम जैसे लोगों को हम फिरौन नमरूद नहीं कहते। ये जो आजकल के छोटे मोटे शैतान है योगी मोदी शाह, उनको ही हम फिरौन और नमरूद कहते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो। तुम जैसों को हम मीर सादिक, मीर जाफर कहते हैं। और दुनिया ने देखा है कि हमेशा फिरौन और यजीद और नमरूद जैसे लोगों से ज्यादा नुकसान हमारी कौम को मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोगों से हुआ है। अपने हालिया रैलियों में सैयदा ने मंच से तेजस्वी यादव समेत प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला था। तेजस्वी को घेरते हुए उन्होंने कहा, क्या तेजस्वी ने ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट इसलिए कहा क्योंकि उनके सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है, या इसलिए कि वो यहाँ आकर कहते हैं कि अब्दुल्ला, उस्मान, अली और फातिमा का बेटा भी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। सैयदा ने मुसलमानों से कहा कि वे बढ़ चढ़कर वोट करें, क्योंकि ऊपर वाला चाहेगा तो सीमांचल का बेटा भी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। उनके इस बयान ने सियासत में नई हलचल भी मचा दी है। महागठबंधन समेत NDA के तमाम नेताओं ने ओवैसी की पार्टी पर कई तरीके के हमले किए। महागठबंधन लगातार ओवैसी की पार्टी MIM पर यह आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी की B टीम की तरह काम कर रहे हैं, जबकि AIMIM इसे हक और प्रतिनिधित्व की लड़ाई बता रही है। ओवैसी जानते हैं कि सीमांचल में पहचान और अस्मिता की राजनीति का असर गहरा है, और सैयदा फलक जैसी आवाजें उस भावनात्मक लहर को भी दिशा दे सकती हैं। लेकिन सैयदा की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो यह साबित करना चाहती है कि राजनीति अब सिर्फ मर्दों की दुनिया नहीं जिसने खेल के मैदान में पसीना बहाकर मेडल जीते। अब वही औरत वोट की राजनीति में भी जीत की तैयारी में है। कभी उन्होंने विरोधी को गिराने की ट्रेनिंग ले रखी थी, अब वो वोट की गिनती में विरोधियों को चित करने की जंग लड़ रही हैं। सीमांचल के लोग उन्हें अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी आवाज बता रही हैं। कई सोशल मीडिया पर जब वो अपने वीडियो शेयर करती हैं तो कमेंट में कुछ इसी तरीके के रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं। AIMIM को उम्मीद है कि सैयदा की यह लोकप्रियता वोटों में तब्दील होगी और पार्टी के लिए नया अध्याय लिखेगी। लेकिन सवाल यह है
क्या सैयदा फलक का यह करिश्मा सीमांचल में वाकई असर दिखाएगा या यह सिर्फ प्रचार की गूंज बनकर रह जाएगा? तो इतना तो तय है कि सैयदा अब सिर्फ कराटे की नहीं, सियासत की भी फाइटर बन चुकी हैं और अब इस बार उनका मुकाबला किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि मजे व राजनीति के चैंपियन से है। सैयदा पर आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।